स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11 मैथ की प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ए बराबर 1 2 3 डॉट 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 14, आर बराबर एक्स वाई रेशो 3x माइनस वाई बराबर 0, जहाँ वाई क्या है, एक्स वाई क्या एलिमेंट है, ए के द्वारा ए से एक का एक संबंध आर लिखिए, इसके प्रांत सहप्रांत और परिसर भी लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बराबर जो हमें दिया गया वो लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, या फिर आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए 4 5, ठीक है, जहाँ तक आपकी इच्छा करे, 14, ठीक है, यहाँ तक दिया गया है। और हमें इधर साइड में क्या दिया गया है, साइड में दिया गया बेटा 3x माइनस वाई। क्या दिया गया है, 3x माइनस वाई बराबर 0, वाई बराबर 0। तो बेटा इसे हम इधर भेजते हैं, तो ये वाई बराबर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, अगर बेटा हम इधर मान लीजिए x बराबर 5 रख दें, x बराबर 5 रख दें चेक करने के लिए क्या ये 5 तक सही रहे, क्योंकि इधर हमने 5 लिया है। तो ये आपका हो जाएगा y बराबर 3 × 5। तो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 15। तो लेकिन 15 तो इसमें कहीं आ ही नहीं रहा है, तो आप बोल सकते हैं a नॉट बिलोंग्स टू y। ठीक है, या फिर बाई ना लिखिए, आप सीधे 15 लिख लीजिए, 15 नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो बेटा अब जैसे ये समीकरण हमें बाई बराबर 3x लिया है, ठीक है, तो 5 से छोटी ही संख्या हम रखेंगे। ठीक है, 5 से छोटा क्या होता है बेटा, 4। ठीक है, जैसे मान लो इधर हमने रोस्टर रूप इसका बनाना शुरू किया, आर बराबर, ठीक है बेटा, x की जगह हम 1 रखें तो क्या हो जाएगा, x की जगह मान लो हमने 1 रखा तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, उसके बाद बेटा हमने x की जगह 2 रखा, x की जगह 2 रखा तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 दूनी 6। उसके बाद बेटा हमने x की जगह 3 रखा तो 3 तिरका 9। ठीक है, उसके बाद हमने 4 रखा x की जगह तो 4, 4 तियाँ 12। ठीक है, और ये आपका बंद हो जाए, क्योंकि 4 ही तक तो रखना है। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले इसका प्रांत। प्रांत क्या होता है, प्रांत प्रांत होता है आपका ए के जो अवयव बी के अवयवों से जुड़े होते हैं, ए के वह अवयव जो बी के अवयवों से जुड़े होते हैं प्रांत कहलाता है। ठीक है, ए के वह अवयव जो बी के अवयवों से जुड़े होते हैं प्रांत कहलाता है। तो सबसे पहले बेटा हम प्रांत निकालते हैं। प्रांत बराबर, देखो बेटा प्रांत यानी ये 1 2 3 4, जो पहले की संख्या है उसे प्रांत बोलते हैं, जो पहले की संख्या है। तो ये आपका आ जाएगा आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये क्या हो गया आपका प्रांत। उसके बाद उसने क्या बोला है, सहप्रांत। सहप्रांत यानी ए जो क्वेश्चन में दिया गया था है, ये हमारा सहप्रांत कहलाता है। सहप्रांत यानी ए, डायरेक्ट लिख दो सहप्रांत, सह प्रांत, सहप्रांत बराबर यानी ए, या फिर आप डायरेक्ट सहप्रांत बराबर लिख लो 1 2 3, ठीक है, 4 डॉट 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 14, यही क्वेश्चन दिया था, ये आपका सहप्रांत हो गया। उसके बाद एक चीज और है बस, परिसर। परिसर यानी ए के बी के अवयव जो ए से जुड़े होते हैं, बी के अवयव जो ए से जुड़े होते हैं, परिसर, बी के अवयव जो ए से जुड़े होते हैं। परिसर अगर आप इसे मैथ की भाषा में देखें, बाद वाली संख्या, जैसे ये 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, ये क्या हो गया, परिसर यानी बी के अवयव। जैसे 3 है, 6 है, 9 है, 12, ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देख लो बेटा, अगला है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर आर एक्स वाई रेशु वाई एक्स प्लस 5, एक संख्या 4 से कम है, 4 से कम एक प्राकृत संख्या, 4 से कम, एक्स वाई एलिमेंट एन द्वारा एक संबंध आर को परिभाषित कीजिए, इस संबंध को रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं, आर बराबर एक्स वाई रेशु
y बराबर x+5, जहाँ हमारा x क्या है, वो 4 से कम है। क्या है? 4 से कम है। जब 4 से कम है, ठीक है। और एक्स वाई एलिमेंट किसके हैं? हमारे एक्स वाई एलिमेंट है मेरे n के, यानी नेचुरल नंबर के। ठीक है। अब बेटा इसे हम क्या करेंगे? रोस्टर रूप में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे देख लो। r बराबर, बेटा x की जगह अगर हम एक रखेंगे, x की जगह हमने एक रखा तो कि बाई बर, तो क्या मिल जाएगा हमें? 6, क्योंकि 4 और 5 और 1 6 होता है। ठीक है। उसके बाद बेटा हमने x की जगह 2 रखा तो हमें कितना मिल जाएगा? 7। ठीक है। x की जगह हमने 3 रखा तो क्या मिल जाएगा हमें? 8। बस 3 ही तक रखेंगे, क्योंकि हमारा 4 से कम है। 4 से कम क्या होता है? 3। ये क्या बन गया हमारा? रोस्टर। ये क्या हो गया मेरा? रोस्टर रूप। ये हो गया मेरा रोस्टर रूप। उसके बाद उसने बोला प्रांत। क्या बोला है? प्रांत। प्रांत मैंने बताया था अभी आपको, एक के अवयव जो बी से जुड़े हो, एक के अवयव यानी पहले वाली संख्या 1 2 3, तो प्रांत बराबर 1 2 3। ये क्या हो गया? आपका प्रांत हो गया। परिसर यानी बी के अवयव जो ए से जुड़े हो, तो परिसर बराबर क्या हो जाएगा बेटा? आपका क्या निकला था परिसर? 3, वो सॉरी 6 7 8, 6 7 8। ये क्या हो गया? आपका परिसर हो गया। ये क्वेश्चन आपका यहीं समाप्त होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लो बेटा। ए बराबर 1 2 3 4 5, बी बराबर 4 6 9। ए से ए से बी में एक संबंध आर एक्स और वाई का अंतर विषम है। विषम अंतर दिखाना है। ठीक है। एक्स एलिमेंट ए का है, वाई एलिमेंट बी का है। ठीक है। तो आप परिभाषित कीजिए, आर को रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक है। सबसे पहले बेटा ए बराबर हमें क्या दिया गया? ए बराबर हमें दिया गया है 1 2 3 और 5 है, हम 4 बोल दिए थे। बी बराबर बेटा क्या हमें दिया गया है? 4 6 9। उसने बोला है कि आर बराबर एक्स वाई, आर बराबर एक्स वाई। ठीक है। जहाँ एक्स रेशु एक्स वाई जो क्या है हमारा? विषम अंतर है। कौन सा अंतर है? विषम अंतर है। मतलब हमारी संख्या कैसी आनी चाहिए? हम ऐसा मतलब इन्हें जोड़ें जो जोड़ने पर हमें विषम संख्या मिलनी चाहिए, उन्हीं को हम जोड़ के लिखेंगे। ठीक है। तो जहाँ एक्स एलिमेंट हमारा किसका है? ए का है, और वाई एलिमेंट किसका है? बी का है। ठीक है। ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है, मैं जानबूझ के लिख देता हूँ। तो देखो बेटा, हम क्या अब इसका रोस्ट रूप लिख देते हैं आर। देखो बेटा, 1 और 4, 1 और 4 कितना होता है? 5। विषम संख्या है। 1 और 4 कितना होता है? 5 होता है। विषम संख्या है तो आप लिख सकते हैं 1 4। ठीक है। उसके बाद बेटा देखो 1 6, 1 6, 1 और 6 कितना होता है? 7 होता है। विषम संख्या है। अच्छा 1 9 10 हो जाएगा। ये तो सम संख्या होगी, सम संख्या नहीं लेनी है। उसके बाद बेटा क्या लिखेंगे हम? उसके बाद हम लिखेंगे 2 4 6 हो जाएगा। विषम संख्या हमारी कौन सी संख्या आ जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। नहीं लेना है क्योंकि हम विषम ले 2 और 6 8, ये भी हमारी सम संख्या हो जाएगी। फिर उसके बाद 2 9, 2 और 9 कितना होता है? 11, ये तो हमारी विषम संख्या है। तो 2 9। ठीक है। उसके बाद बेटा 3 की बारी। 3 और 4 7, विषम संख्या है तो लिख लेते हैं 3 4। उसके बाद देखो बेटा 3 और 6 9, 3 और 6 9, विषम है ना? 3 और 6 विषम है ना? उसके बाद 9 3 12 नहीं लिखेंगे भाई, हमारी सम हो जाएगी। 5 4 9, 5 4 9। ठीक है। उसके बाद 5 और 6 11 विषम है तो लिख देंगे आप 5 और 6। ठीक है। उसके बाद 5 और 9, ये हमारी 9 5 14 हो जाएगी। कहते हैं ये सम हो जाएगी, तो इतनी ही हमारी संख्या बनेगी। ये तो बन गया हमारा रोस्टर रूप। अब हमें क्या ज्ञात करना है? इसका प्रांत भी ज्ञात करना है? नहीं, सिर्फ रोस्टर रूप लिखना था, बस इतना ही आपका आंसर हो गया। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। आकृति 2.7, पेन को क्या हो गया?
आकृति 2.7 समुच्चय पी से क्यू एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप, अरे वाह, रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप, सबसे पहले समुच्चय निर्माण रूप लिख देते हैं। आर बराबर, ये आपका हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है, रेशु आर, सॉरी वाई होगा, वाई बराबर एक्स माइनस दो, एक्स माइनस दो, क्योंकि एक्स माइनस दो मैंने इसलिए किया, देखिए 5 और 3 आ रहा है, मतलब 5 में से 3 गया होगा तभी तो 2 बचा। 6 4 आ रहा है, 6 में से 2 गया होगा तभी तो 4 बचेगा। 7 और 5 आ रहा है, 7 में से 2 गया होगा तभी तो 5 बचेगा, इसलिए मैंने इसे लिख दिया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा जहाँ एक्स एक्स एलिमेंट है, जहाँ एक्स एलिमेंट 5 6 7, ये किसके एलिमेंट है, हमारे एक्स के एलिमेंट है। ठीक है, ये आपका किस रूप में हो गया, ये आपका हो गया समुच्चय निर्माण रूप में। अब इसका रोस्टर रूप लिख लीजिए। रोस्टर रूप, रोस्टर रूप, और इसमें एक लाइन छूट गई है बेटा, इसका प्रांत और परिसर भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो रोस्टर रूप इसका लिख लेंगे। रोस्टर रूप कैसे लिखेंगे बेटा, रोस्टर रूप आपके सामने दे रहा है। 5 किससे कनेक्ट है, 3 से कनेक्ट है, 6 किससे कनेक्ट है, 4 से कनेक्ट है, 7 किससे कनेक्ट है, 5 से कनेक्ट है, तो आप रोस्टर रूप लिख लीजिए। रोस्टर रूप, दूसरा क्वेश्चन है इसका रोस्टर रूप। तो देखो बेटा, 5 किससे कनेक्ट है, 3 से कनेक्ट है, ठीक है, 6 किससे कनेक्ट है, 4 से कनेक्ट है, ठीक है, और 7 किससे कनेक्ट है, 5 से कनेक्ट है। ये क्या हो गया, इसका रोस्टर रूप हो गया। इसका प्रांत भी बेटा पूछा गया है, जो लिख नहीं, इसमें छपा नहीं है। प्रांत, प्रांत बराबर देखो बेटा, पहली संख्या, यानी प्रांत बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 5 6 7, ये आपका प्रांत हो जाएगा। परिसर, परिसर भी लिख दो, परिसर, परिसर बराबर क्या आ जाएगा, लास्ट में 3 4 5, 3 4 5, ये क्या हो गया, इसका परिसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इधर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला देख लीजिए, मान लीजिए कि ए बराबर 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए कि आर ए बी रेशु ए बी एलिमेंट ए, संख्या ए बी को यथायथ विभाजित करती द्वारा परिभाषित संबंध है। आर को रोस्टर रूप में लिखिए, आर का प्रांत लिखिए, आर का परिसर लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखो बेटा, इसे हम लिखते हैं। सबसे पहले तो बेटा हम ए बराबर लिख लेते हैं, जो हमें दिया गया है। ए बराबर क्या दिया गया है बेटा, ए बराबर में दिया गया है 1 2 3 4 6, ये हमें दिया गया है, 6 ही दिया है ना? हाँ 6 दिया है। उसके बाद बेटा आर बराबर आपका हो जाएगा आर रेशु ए वी रेशु ए और बी, किसके एलिमेंट है बेटा, ए और बी एलिमेंट है ए के। ठीक है, और तथा ए वी को विभाजित करती है, को विभाजित विभाजित करती है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसका बेटा रोस्टर रूप लिख देते हैं। ये तो परिभाषा थी, ये क्या थी, परिभाषा। अब इसका रोस्टर रूप लिखते हैं। रोस्टर रूप, रोस्टर रूप बराबर, रोस्टर रूप लिखना तो आप लोग सीख ही गए होंगे। ठीक है, रोस्टर रूप में बेटा देखो, एक एक, ठीक है, एक एक, उसके बाद बेटा एक दो, उसके बाद एक तीन, फिर उसके बाद एक चार, उसके बाद एक छ, ठीक है, उसके बाद दो दो, ठीक है, दो चार, फिर दो
6, उसके बाद 3 वाले को ले लो अब, 3 3 3 6, फिर 4 4 और फिर 6 6। ये क्या हो गया आपका? रोस्टर रूप हो गया। अब क्या निकालेंगे बेटा? इसका प्रांत निकालेंगे। प्रांत बराबर, जब प्रांत देखेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा? जो रिपीटेड टर्म होगा उसे नहीं लिखेंगे, प्रांत हो जाएगा इसका, यानी जो पहले वाले टर्म, जैसे 1 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर 6। ये क्या हो गया? इसका प्रांत हो गया। अब क्या निकालना है? इसका परिसर। परिसर यानी लास्ट वाली संख्या, यानी लास्ट वाली संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6, 5 नहीं, 1 2 3 4 6। ये क्या हो गया? इसका परिसर हो गया। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला देख लो बेटा, आर बराबर है एक्स प्लस 5, जहाँ इसके एलिमेंट क्या है? 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आप परिभाषित सर्वनाम के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो बेटा सबसे पहले आर ज्ञात कर लेते हैं। आर ज्ञात करेंगे, देखो बेटा, एक्स की जगह 0 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा? हमें 5 मिल जाएगा। ठीक है, फिर एक्स की जगह हम 1 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। फिर हम एक्स की जगह 2 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा? जब हमने एक्स की जगह 2 रखा तो हमें मिल जाएगा 7। फिर हमने एक्स की जगह 3 रखा तो मिल जाएगा हमें 8। फिर हमने एक्स की जगह कितना रख 3 रख चुके हैं, फिर एक्स की जगह हमने रखा 4 तो मिल जाएगा हमें 9। फिर उसके बाद हमने एक्स की जगह 5 रखा तो मिल जाएगा हमें 10। ठीक है, ये हमारा आर आ गया। ठीक है, क्योंकि बेटा ये 5 ही तक दिए थे, बस 5 ही तक हमें रखने थे। अब क्या निकाल देंगे बेटा? इसका प्रांत। जब प्रांत निकालेंगे बेटा क्या हो जाएगा? प्रांत बराबर यानी स्टार्टिंग की संख्या, यानी 0। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 ही तक है ना, ये क्या हो जाएगा? आपका प्रांत हो जाएगा। उसके बाद बेटा परिसर, यानी बाद वाली संख्या, यानी 5 6 7 8 9 10। ये क्या हो जाएगा? आपका परिसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके बाद संबंध आर बराबर एक्स एक्स क्यू, एक्स 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, को रोस्टर रूप में लिखिए। 10 से कम अभाज्य संख्या, एक्स क्या है हमारा? 10 से कम, और क्या है हमारा? बोल सकते हैं एक्स बराबर अभाज्य। अभाज्य, ठीक है। तो x बराबर अभाज्य का मतलब अभाज्य संख्या हमारी 10 से कम कौन सी हो जाएंगी? 2 3 और 5 7। ये क्या हो गई हमारी? अभाज्य संख्या। बस इन्हें इसी के रूप में रख देना। जैसे कि कैसे रखेंगे? जैसे r बराबर, ये आपका हो जाएगा x यानी 2, उसके बाद एक्स क्यू यानी 2 की घात 3। ठीक है, उसके बाद x यानी 3, फिर 3 की घात 3। ठीक है, उसके बाद 5 5 की घात 3। ठीक है, उसके बाद 7 और 7 की घात 3। इसे बेटा फॉर्म से लिख दो। x यानी 2 8, 3 यानी 3 की घात 3 का मतलब 27। उसके बाद 5 5 की घात 3 का मतलब 125। उसके बाद 7 7 की घात, ये हो जाएगा आपका 343। 343, ये क्या हो जाएगा? आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद बेटा ये देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है। मान लीजिए कि a बराबर एक्स वाई जेड, b बराबर 1, तो a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो बेटा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमें इसके लिए निकालना पड़ता है एन ए क्रॉस वी। ठीक है, बराबर क्या बनेगा? ये हमारा एन ए इंटू एन वी। क्लियर है?
हमें एन ए बराबर कितना दिया गया है, एन ए बराबर कितनी संख्या देखो 1 2 3, तो एन ए बराबर तो 3 है, ठीक है। एन बी बराबर कितना है, एन वी बराबर यानी 1 2 2 है, ठीक है। तो देखो बेटा हम लिख सकते हैं ए बी में अवयवों की संख्या कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या बराबर है बेटा 3 × 2, यानी 3 हमारा एन ए है और 2 ये है, तो ये कितनी हो जाएगी बेटा 6, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ए, अब इसका बेटा एक सूत्र है, मैं सूत्र लिख रहा हूँ देख लो। ए से बी जो चीज़ पूछी है उसी का सूत्र लिख रहा हूँ। ए से बी में संबंधों 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 की संख्या बराबर, सूत्र होता है आपका 2n ए क्रॉस वी, जो होता है, ठीक है। एन ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, यानी ये चीज जो आई है, मतलब 2 की घात 6, 2 की घात 6, 2 की घात 6 का मतलब है आपका 64। ये क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देख लीजिए बेटा, मान लीजिए कि आर जेड पर आर ए बी एलिमेंट जेड ए माइनस बी एक पूर्णांक है, तो आप परिभाषित संबंध आर के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो बेटा आपको पता है जेड बराबर क्या होता है, पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का पूर्णांकों का क्या होता है, ये समुच्चय होता है, समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय। और इसमें बोला भी गया है कि हमारा ए एलिमेंट है वो किसका है, जेड का है, और बी एलिमेंट किसका है हमारा, वो भी जेड का है, क्योंकि जेड ही दिया है। और ए माइनस बी को पूर्णांकों का समुच्चय बुलाया गया है, तो ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा आपका पूर्णांकों का ये हमारा समुच्चय हो जाएगा। जब बेटा ये समुच्चय हो जाएगा तो बेटा हमारा प्रांत क्या निकलेगा, प्रांत बराबर हो जाएगा यानी पूर्णांकों पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय बराबर जेड, ठीक है। अच्छा, परिसर बराबर पूर्णांकों का समुच्चय बराबर जेड, ये क्या हो गया आपके फाइनल आंसर हो गए। ये एक्सरसाइज आपकी यहीं समाप्त होती है। जैसे एक्सरसाइज को मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप पे बोल दीजिएगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।